तो नीरज जी, क्या कुंडली में देख के पता लगा जा सकता है कि उसकी कुंडली में पैसा है, करोड़पति बनने का योग है या नहीं? देखिए 9 के 9 प्लैनेट्स हैं, सब पैसा देने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए, वाइफ को एक्सपेंसिव गिफ्ट दो, महंगे महंगे परफ्यूम्स दो। अरे भाई, उसके पास बेचारे के पास खाने की तकलीफ है, तो वो महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट वही देख सकता है जो ऑलरेडी करोड़पति होगा। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको अगर हम प्रसन्न कर लें तो आपके बारे नहीं आ रहे जाए, धन की वर्षा ही वर्षा हो आपको? जिसको पैसा चाहिए बंदे को, वो विष्णु जी की भक्ति स्टार्ट करता है। तो विष्णु जी को कैसे खुश करा जाए, सीधे सीधे आपसे पूछ। जब शनि की बात करते हैं ना तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं शनि बहुत मेहनत कराता है, शनि इतनी मेहनत में फल नहीं देता। तो आपके हिसाब से क्या है कि शनि ऐसा क्या करें कि शनि प्रसन्न हो और मेहनत कम करनी पड़े और फल ज़्यादा मिले? शनि देवता क्या बोलते हैं कि तुम पसीना निकालो, तुम मेहनत करो, तो मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। नजर सच में होती है और सच में बर्बाद कर देती है इंसान को क्या? नजर दोष इतनी भयंकर है, इतनी खतरनाक है कि आज की जनरेशन नहीं समझ पा रही है। ठीक है, मेरे मदर बोलते थे कि नजर ऐसी चीज होती है जो एक्चुअल में पत्थर के 2 हिस्से कर देती है। ठीक है, इंसान की तो औकात ही क्या है। आप जाइए खाटू श्याम जी, ठीक है, हारे का सहारा कौन? खाटू श्याम। उनको वासुदेव जी ने, कृष्ण जी ने वरदान दिया था, कलयुग में मैं जो लिख दिया तू बदलने की ताकत रखता है। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है पैसा, जिसकी सभी को आज की लाइफ में बहुत ज़रूरत है। और आज जो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर हैं वो दावा करते हैं कि कुंडली में कुछ भी लिखा हो, अगर उनके दिए हुए उपाय कर लिए तो आपको करोड़पति बना के ही रहेंगे। और वो कहते हैं जिन जिन ने उनके दिए हुए उपाय करे हैं वो करोड़पति बने भी हैं। तो चलिए बात करते हैं आज उन्हीं उपाय के बारे में आज के हमारे गेस्ट नीरज शर्मा जी के साथ। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। नीरज जी, जैसे कि हम तो आपको जानते हैं, आप एक बता सके अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को? जय श्री महाकाल। मेरा नाम नीरज शर्मा है। मैं लास्ट 30 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, वास्तु और नज़र दोष वगैरह में काफ़ी मैंने प्रैक्टिस करी है। और इसकी जर्नी मेरी कैसे स्टार्ट हुई वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी ऐसे कि मैं खुद बीमार था, मुझे खुद ज़रूरत थी इन चीज़ों की। तो मैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, पंडितों के पास, सबके पास गया हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, बट सबके पास गया हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गया। बट अल्टीमेटली सबने रेमेडीज दी, पुखराज पहनवा दिया, सब किया, बट आराम जो आया मेरे को लास्ट में जाके खुद को ही ठीक करके आया। ठीक है, तो मैंने ये एनालाइज किया लाइफ का जर्नी में कि रेमेडीज़ बहुत सारी हैं, आज बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बट उसके बावजूद भी लोगों को आराम नहीं है। इसके लिए वो भटक रहे हैं, इसके लिए वो इधर उधर जा रहे हैं, बिकॉज उनको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए, एक सुकून चाहिए, लाइफ एक पीसफुल होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, बट उससे बाहर कैसे निकलना है? व्हाट इज़ द वे? मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप जी रहे हैं लाइफ को रन करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। उसको अर्न कैसे किया जाए, और अर्न किया है तो रखा कैसे जाए, ये बहुत बड़ा मैटर हो गया कि कमा तो लेते हैं बट खर्चा साथ में उतना बढ़ जाता है कि आप संभाल ही नहीं पाते हैं। 100 रुपये कमाया, 100 रुपये खर्चा कर दिया, तो मतलब क्या हुआ? तो उस हिसाब से आज हम कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से कि आपके व्यूअर्स को बताया जाए कि कैसे रोकना है पैसा, अपने पास कैसे संभाल के रखना है। कमाना बहादुरी नहीं है, संभालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर आपने संभाला नहीं तो आपने कुछ नहीं किया लाइफ में। बट मैं आज आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप रोक भी पाएंगे इसको। एक चीज़ और है कि मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ, अगर आपने मेरे उपाय कर लिए, मैंने जो बताऊंगा, और उसको विश्वास के साथ किए, तो आप देखना पैसा बरसेगा, बारिश होगी। मगर उसके लिए भरोसा रखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये सब किए हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई नया चीज़ दे रहा हूँ, बट वो दे रहा हूँ जो टेस्टेड है, जो मैं ऑलरेडी काफ़ी लोगों को दे चुका हूँ और कामयाबी मिली उनको। नीरज जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पैसों को लेके, आपने कहा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा सच में आज बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो हर चीज़ पैसे से आती है और आदमी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नीरज जी, क्या कुंडली में देख के पता लगा जा सकता है कि उसकी कुंडली में पैसा है, करोड़पति बनने का योग है या नहीं है?
बिल्कुल सर, पता लग सकता है। हम्म। उसको बोलते हैं, जो कुंडली देखता है, जो समझता है, राइट। ठीक है, उसमें एक योग बनता है, महापुरुष योग, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 10th हाउस में अगर आपका उच्च होके, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, ग्रह बैठ जाए, तो उसमें अपनी राशि में या बैठ जाए, ठीक है, तो आपको धन मिलता ही मिलता है, आप करोड़पति बनते ही बनते हैं। उसमें 5 ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है, शनि है और बुध है। ये 5 ग्रह ऐसे हैं कि वहाँ पे बैठ गए और अपनी राशि में बैठ गए या उच्च होकर बैठ गए, तो ये 100% करोड़पति बनाएंगे बनाएंगे, ठीक है। बट उसके लिए कर्मा भी ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में ये 5 ग्रह बैठे हैं, तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एक हेल्प मिलेगी, तो आप बहुत जल्दी, आप मेहनत से आप अचीव कर सकते हैं इन चीज़ों को। ऐसा नहीं होगा कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको अचीवमेंट नहीं मिलेगी। फिर ये प्योर प्योर एक सिग्नल होता है कि आप करोड़पति तो बनेंगे बनेंगे इस जीवन में। और नीरज जी, जैसे कि आपने बताया 5 ग्रह होते हैं, तो 5 के अलावा 4 ग्रह और भी हैं, इसके अलावा देखिए नव ग्रह होते हैं ना, जिसकी कुंडली में वो 5 ग्रह नहीं है, यानी कि राइट। सिंपल कहेंगे, जिसकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग नहीं है, अगर कुंडली के अंदर ये चीज नहीं आ रही है, तो वो क्या करे? क्या करोड़पति बन नहीं देखिए, सकता वो? उसमें अगर किसी के इंसान की कुंडली, मैं बोलता हूँ, चलो 1% हम मान लिया सारे ग्रह खराब है, ठीक है, लाइफ उसकी बेचारे की कैसे चलेगी, कैसे रन करेगा? नहीं कर पाएगा ना। उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना लाइफ में। कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी देवी देवता वो पकड़ना पड़ेगा कि जिससे वो काफ़ी चीज़ें बैलेंस कर सकता है, ठीक है। मेरा जो बिलीव है, मेरा वो बिलीव है कि इफ़ अगर आप किसी भी, भले कृष्ण जी ले लीजिए, राम जी ले लीजिए, आप भोले शंकर जी ले लीजिए, हनुमान जी ले लीजिए, दुर्गा माँ ले लीजिए, वैष्णो देवी माँ ले लीजिए, किसी भी एक एनर्जी को पकड़ के अगर आप चलेंगे तो आप सर्वाइव कर जाएंगे बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का, बहुत अच्छा सर्वाइव करेंगे, बट उसके लिए पकड़ना ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि अगर मैं आपको ना इसके साथ ही एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जो ट्रू है। जी। ऐसा नहीं है कि मैंने कि बनाया है। मैं 2016-17 की बात है, दिल्ली से बॉम्बे राजधानी में सेकंड एसी में ट्रेवल कर रहा था। ये बताना इसके लिए ज़रूरी है, तभी ये बहुत बड़ी बात होती है, अभी तो कॉमन हो गया। तो मेरे मेरे सामने एक लड़का बैठा, इज़ अ वेल एजुकेटेड लग रहा था, अच्छी ड्रेसअप था, सब कुछ ठीक था। तो उसने मुझे पूछा कि सर आप क्या करते हैं? तो मैंने बताया मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या हाथ देख लेता हूँ। तो बोला सर मेरा भी देख दीजिए। तो मैंने उसका हाथ देखा। मैंने हाथ देखा और 5 मिनट के लिए मैं चुप हो गया, शॉक हो गया कि उस बच्चे की हाथ में पढ़ाई की रेखा ही नहीं थी। ओके। तो बट बात करने से समझ आ रहा था ये पढ़ा पढ़ा लिखा लिखा लग बच्चा रहा है और अच्छी फैमिली से लग रहा था। तो मैं बड़ा शॉक हुआ, मैं बोला चलो, फिर भी मैं बोल दिया कि बेटा तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं, तो तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? है। तो बोला चलो आपको इतना तो थोड़ा देखना आता है। तो मैं बोला ठीक है बताओ भाई, मेरे को अंदर वो क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। राइट। उसने मुझे बताया कि सर, बोलता आप सुनना मेरी बात बहुत अच्छी है, कि जब ही मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने जन्मपत्री कुंडली बनवाई, मदर ने। राइट। तो वो पंडित को दिखाई, तो पंडित ने क्या बोला कि तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा जाएगा बट पढ़ेगा नहीं। जबकि मेरे मामा जी लॉयर, मेरे नाना जी जज, तो वो सब पढ़ी लिखी फैमिली थी सबकी, उनकी लॉयर्स वगैरह की। तो मेरी मदर को स्ट्रेस हो गया कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो कुछ समाज में क्या करेंगे। यू कांट बिलीव सर, उसको मार मार के उसकी मदर ने दिन रात एक करके पहले बीटेक कराया, फिर एमटेक करा दिया। तो अभी आप बताइए, अभी मैं इसमें लिखा हुआ और जो बीता वो कैसे रिलेट करूं, उसको कैसे मिलाऊं? अभी ये चीज़ का जवाब है कि अगर आपके हाथ में भगवान ने ये बोला, मैंने लिख के भेज दिया, मगर तुम उसको चाहो तो बदल सकते हो। देखिए भगवान ने दो बहुत अच्छी गेम खेली है, जबान पे और दिमाग पे कंट्रोल नहीं रखा अपना। राइट। उसने बोला जो सोचना सोच, जो करना है कर, जो बोलना बोल, तुम करेगा फिर मैं बाद में रिजल्ट दूंगा। बट करना तो हमको है ना, करना तो अपने को है, बोलना तो अपने को है, पढ़ना तो अपने को, मेहनत तो अपने को करनी है ना। तो इससे ये शिक्षा मिलती है, कुंडली में लिखा है या नहीं लिखा है, बट इंसान चाहे तो उसको बदलने की ताकत रखता है।
ये एक ऐसा एग्जाम्पल था कि जिसने मेरी आंखें खोल दी, मेरे को ये सिखाया कि मेहनत, कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज जी, जैसे आपने कहा कि जैसे आपने बताया ना अभी कि कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वो तो सभी है, बिल्कुल है, कर्मा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, पढ़ेंगे तभी। खुद भगवान भी कहता है ना कि आप 2 कदम चलो, बिल्कुल। मैं आपको आगे लेके चलूंगा। नीरज जी, ऐसे अभी बात कर रहे थे कि जिसकी कुंडली में योग नहीं है, आपने तो पता नहीं कितनों की कुंडलियां देखी हैं, कितनों के आपने उपाय बताए हैं और कितनी चीज़ें आपके उपाय करके फूले फले हैं। तो जिसकी कुंडली में योग नहीं है, आप अपना ट्रस्टेड और आजमाया हुआ नुस्खा या उपाय बताएं, जिनकी कुंडली में योग नहीं है, जो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी चीज़ें नहीं बन पा रही, उनकी चीज़ें बन जाएं। मैंने एक रिसेंटली अभी कुंडली देखी थी, ठीक है, उस बच्चे का यू कांट बिलीव काफ़ी खराब था, ठीक है, उसकी एजुकेशन भी नहीं हुई, वो फादर के साथ बिजनेस में था, बट वहाँ पे भी उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, लाइबिलिटी बढ़ती जा रही थी। तो उसने मेरे पास आने से पहले कम से कम नहीं तो 15-20 एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस किया था, राइट। ठीक है, तो उन्होंने सब रेमेडीज़ दी उसको। मैंने उसको जो रेमेडी दी है, तो आप यकीन मानिए कि उससे उसको फ़ायदा होना शुरू हो गया अभी। मैं ये नहीं बोलता हूँ टॉप पे पहुँच गया या उसको वो सक्सेस मिल गई है, हाँ, बट उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। आप यकीन मानेंगे, मैंने उसको सिंपल बोला, यू गो टू द टेम्पल, शिवलिंग पे डेली जल चढ़ा के आना है, डेली। भोलेनाथ को पे। भोलेनाथ को, तेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। अभी देखिए, जो ऑलरेडी आदमी माइनस में है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से जनरेट करेगा? एक्सपेंसिव रेमेडीज दे दूं तो वो कहाँ से करेगा? नहीं कर पाएगा। राइट। उसको क्या करना है, आप किसी भी मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के पास जाइए, राम जी के पास जाइए, कृष्ण जी के पास जाइए, जाके भक्ति स्टार्ट करिए उनकी। यू फील कि कैसे आपकी लाइफ चेंज होगी, धीरे 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 आपकी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जिसको पैसा चाहिए राइट। बंदे को, वो विष्णु जी की भक्ति स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लक्ष्मी माता खुश होंगी, पति देव को मक्खन लगाएंगे तो लक्ष्मी माता अपने आप आ जाएंगी। तो विष्णु जी को कैसे खुश करा जाए, सीधे सीधे आपसे पूछें। देखिए, विष्णु जी को खुश करने का लड्डू गोपाल जी है ना, वो घर पे ले आइए, ठीक है। उनकी सेवा करिए, ठीक है। जो खाते हैं वही भोग लगाइए, ठीक है। ठीक है, जो नियम है वही करिए, कोई खर्चा नहीं करना, ठीक है। आपके दिन कैसे बदलेंगे आप देखते रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत करनी होती है, सेवा करनी होती है। आजकल की क्या है, न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, लोग ऑफिस जा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी घर में हैं, क्या कैसे उनकी सेवा करें? ऑफिस लेके जा सकते ही नहीं है, नहीं हस्बैंड सर, वाइफ हैं, देखिए, दोनों ऑफिस मैं गए। बता रहा हूँ ना सर, देखिए, उसके वे बहुत हैं। आप खाना वो प्रसाद बना के उनके पास रख दीजिए, ठीक है। एक होता है भाव, जी। कि आपका मेन इंपॉर्टेंट भाव है भाव। कि आप किस भाव से उनको देख रहे हैं, ठीक है। आप उनको किस भाव से आप उनके साथ सोच रहे हैं कि वो हमारे घर पे हैं, हमारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से पानी रख के जाइए, ठीक है, खाना बना के रख के जाइए, तो आके वापस उनको देखिए। आप यकीन मानेंगे सर, इतने केसेस हुए हैं कि लोगों को फील हुआ है कि उनके घर पे एनर्जी है, ठीक है, वो खाना खा रहे हैं या वो पानी पी रहे हैं, वो फील होता है। तो उसमें कोई दोष नहीं है, आपका भाव इम्पॉर्टेंट है। नीरज जी, अभी हम बात कर रहे थे, पैसों की बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट पैसों पे चल रहा है आज। बिल्कुल। नीरज जी, ये धनयोग क्या होता है? धनयोग मैंने अभी जैसे आपको बताया, ठीक है, कुंडली में धनयोग तो बन जाएगा, ठीक है, बहुत से चीजें हैं। देखिए, 9 के 9 प्लैनेट्स हैं, सब पैसा देने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए, राहु है, अचानक से पैसा दे देगा, आपको समझेगा भी नहीं, फेमस कर देगा रातों रात। वीनस अगर अच्छा हो गया आपका, लग्जरी गाड़ियां, घर बार सब दे देगा। बट उसके साथ इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी जो डेली रूटीन है, ठीक है। अभी आप, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने सूर्य देवता को सुबह उठे जल दिया, ठीक है, हम भगवान को माथा टेका, उसके बाद आप जाने लगे और फादर के साथ आप गुस्से से बात कर रहे हैं, तो सूर्य देवता को जो जल दिया हुआ वो खत्म हो गया जी। तो कर्मा इज इम्पॉर्टेंट ना। आप फादर के साथ अच्छे रहोगे तो सूर्य अच्छा अपने आप होएगा, आप भाई के साथ अच्छा रहोगे तो मंगल अच्छा अपने आप हो जाएगा, वाइफ के साथ अच्छा रहोगे तो अच्छा अपने आप हो जाएगा। देखिए, काफ़ी लोगों ने ये बोला कि एक वाइफ को एक्सपेंसिव गिफ्ट दो, महंगे महंगे परफ्यूम्स दो,
अरे भाई उसके पास बेचारे के पास खाने की तकलीफ है तो वो महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट वही देख सकता है जो ऑलरेडी करोड़पति होगा। जो स्ट्रगल करे वो क्या करेगा, वो कुछ मत करे, वो घर पे आते हुए भले 5 रुपए के रात शाम को बिस्किट घर पे लेके आए, 10 रुपए के फ्रूट ले आए, मैं बहुत नॉमिनल बात कर रहा हूँ, टॉफ़ी ले आए बच्चों के लिए, आते हुए घर पे कुछ न कुछ लेके आए, उससे वाइफ भी खुश, बच्चे भी खुश, घर का माहौल भी खुश, आपका शुक्र भी खुश, बिजनेस अच्छा हो जाएगा। आप देखिए सम्मान करना जो होता है, जैसे गुरुओं का सम्मान करिए, किसी को बुरा मत बोलिए। आज लोग झूठ बहुत बोलते हैं, हमने देखा होगा, बैठे हुए हमारे पास बोलेंगे हम बेंगलोर बैठे हैं, राइट। ठीक है, क्यों, कि क्या आप क्या हासिल करना चाहते हैं झूठ बोल के? वो सर्टेन टाइम तो आप निकाल देंगे, सामने वाले को आप ओवरटेक कर देंगे, बट आपका इंटरनली कितना वो जंग हो रहा है आपको समझ नहीं लग रहा उसमें। देखिए 5 तत्व होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसमें से 2 पे कंट्रोल कर लिया ना तो आपके पास पैसा भी आएगा, शांति भी आएगी, सुकून भी आ जाएगा। राइट। बट वो हमने नहीं करना, हमको रेमेडीज चाहिए, रेमेडीज तो फिर रेमेडीज ले लो, बट अगर इस पे वर्क कर लिए तो आपको पैसा की बरसात होनी स्टार्ट हो जाएगी। गुस्सा इंसान को, देखिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, जब भी किसी इंसान को गुस्सा आता है, क्रोध में होता है, ना उसके मुंह से अच्छी वाणी निकलेगी, ना अच्छा काम कर सकता है, ना अच्छी सोच रख सकता है, ना कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, पाठ पूजा तो बहुत दूर की बात रहेगी। तो सोचिए क्रोध कितनी खराब चीज़ है, जिसमें हम कुछ अच्छा बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते। सेकेंडली एक और दिमाग में आया, अगर किसी को पैसा चाहिए और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, वो सुबह उठ के ना मेडिटेशन करे, भले 5 मिनट करे, 2 मिनट करे, ठीक है, बैठे, जिसको मानता है उसका नाम ले, शांति से मोबाइल बंद करके बैठना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है। तो बैठ के ऊपर वाले को याद करें, मेडिटेट करें, अपने आप को, खुद को एनालाइज करें कि कहाँ पे मैंने आज करना है, मुझे क्या काम है, मेरे को ये करना चाहिए, भगवान को हाथ जोड़ो, निकलो काम पे। आप सोचो कि सर जितने भी बड़े लोग हैं, वो उसकी बायोग्राफी देखेंगे ना, वो उसमें बाद में लिख के आता था कि 24 में से 18 घंटे काम करते थे, राइट 16 घंटे काम करते थे, ठीक है जी, कर्म ही धर्म में कहते हैं उनके हिसाब से। तो वो दिखता नहीं ना किसी को, मेहनत तो नहीं दिखती, बट हाँ पैसा दिखता है, ये होता है। सभी लोगों को बिजनेसमैन का ना पैसा दिखता है, उसके पीछे दिन रात हार्ड वर्क नहीं दिखता सर किसी का, आपने बताया, ठीक है। नीरज जी, अभी हम बात कर रहे थे, आपने ग्रह की बात कर रहे थे, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको अगर हम प्रसन्न कर लें तो आपके बारे नहीं आ रहे जाए, धन की वर्षा ही वर्षा हो आपके? देखिए सर मेरे को ये बताइए कौन सा ग्रह पैसा नहीं देगा, मेरे को ये बताइए आप। सारे ग्रह पैसा देते हैं। अगर किसी का मंगल अच्छा होकर बैठ गया, ठीक है, उसका हो गया बैठ गया, वो आर्मी में भेज देगा, ठीक है, पुलिस में भेज देगा, अच्छी पोस्ट दिला देगा, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। किसी का बुद्ध अच्छी जगह पे बैठ गया तो वो ज्ञान अच्छा देगा, किसी को मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएगा तो वहाँ से पैसा आ जाएगा। बृहस्पति किसी का अच्छा हो गया, ठीक है, वो गुरु बना देगा, वो एजुकेशन में आगे ले जाएगा आपको, आप शिक्षा बहुत अच्छी देंगे, आप सामाजिक तौर पे काम करना शुरू कर देंगे तो वहाँ से पैसा आ जाएगा। राहु बन गया तो आप भले शेयर मार्केट में चले जाइए, जिसका राहु स्ट्रांग है तो, ठीक है, वहाँ से पैसा आ जाएगा। मेरे को बताइए ना कौन सा पैसा, कौन सी ऐसा ग्रह है जो पैसा नहीं देता? सब देते हैं, बट वही चीज़ आती, किसी एक को पकड़ लीजिए, कोई नहीं बुराई। तो आपके हिसाब से कौन सा ग्रह है जिसको एक को पकड़ लिया सबसे आसानी तरीके से, जो कम मेहनत कराए? कि आज सब लोग बिजी हैं, सब अपने ऑफिस में बिजी हो रखे हैं, सब अपने काम में बिजी हो रखे हैं, अपने घर के अंदर बिजी हैं, कि ज़्यादा से मेहनत नहीं कर पा रहे, अपने ऑफिस का काम पूरा, वही बहुत बड़ी बात है। आज लोग देखें MNC के अंदर रात को 10 बजे तक काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम वीनस को एक ले लीजिए, ठीक है, वीनस की रेमेडीज दे देता हूँ आपको। वीनस का सबसे पावरफुल रेमेडी है, वीनस यानी शुक्र जी, बिल्कुल। शुक्र की जो रेमेडीज हैं वो है कि अपनी वाइफ को खुश रखिए। दूसरा, आप इत्र यूज़ करिए, परफ्यूम नहीं, ठीक है, उसको लगाना कहाँ पे है? नाभि पे, ठीक है, थोड़ा सा लेके नाभि पे लगा के सुबह निकल जाइए, उससे भी बहुत आराम आएगा आपको। दूसरा, आप अपना जो भी कपड़े डेली पहनते हैं प्रेस करके पहनिए, उसको प्रॉपर एकदम नहीं,
ठीक है, ऐसा नहीं कल भी पहना है आज भी पहन लिया, वो काम बंद कर दीजिए। रोज शर्ट पैंट पहना है तो नहीं पहन के जाइए, फिर उसको तय करके रखिए, फिर उसको सर्कल में लीजिए, बट डेली आप वो करिए। दूसरा, अगर आप कर सकते हैं तो जो जल होता है उसमें थोड़ा सा इत्र डाल के भोले शंकर को चढ़ा दीजिए शिवलिंग पे। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर द वीनस। शुक्र के लिए आपका शुक्र बहुत जल्दी बलवान होगा। गुलाब का इत्र लीजिए, थोड़ा सा पानी में मिक्स कीजिए और भोलेनाथ को दे दीजिए, तो यही करने से भी आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। नीरज जी, सिर्फ शुक्र की बात कर रहे थे, आजकल ना इंटरनेट पे देखा जा रहा है कि बड़ी रील वायरल हो रही है। एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि फ्राइडे की शाम को अगर अल्कोहल पी ली जाए, विस्की लगा ली जाए, तो आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें आप क्या कहेंगे? वो देखिए उनका अपना है, उन्होंने कुछ एनालाइज किया होगा या उन्होंने कुछ समझा होगा तभी ये चीज़ बोली होगी, बट उनकी वाइफ को बड़ी तकलीफ हो जाएगी जो चाहती है कि मेरा आदमी शराब छोड़ दे, उसका बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वीनस, सर देखिए वीनस ये नहीं बोलता कि आप शराब पियो, ठीक है, अगर वीनस खराब हो गया तो वो आपको गलत रास्ते पे भी लेके जाएगा। इसके लिए अपने को समाज को एक मैसेज देना है कि इन चीज़ों से दूरी बना के रखो, ठीक है। हमको किसी को ये एडवाइस नहीं करना कि तुम शराब पियो, तुम नशे करो, गलत काम करो, नहीं। हमको ये एडवाइस करना है कि इन चीज़ों से दूर हो, इससे किसी का भला नहीं हुआ। इसमें आपके पैसे जाएंगे, आपका घर का स्ट्रेस बढ़ेगा, तो वीनस कैसे अच्छा होगा मेरे को ये बताइए। अगर आप कोई आदमी शराब पी के फ्राइडे के दिन ही घर पे आ गया रात को, और देखिए कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है जो पीते हैं, तो क्या उसके घर में क्लेश नहीं होगा? क्या उसकी वाइफ खुश होगी? तो फिर वीनस कैसे अच्छा होगा? मेरे समझ से बाहर है। मैं तो ये बोलूँगा उससे अच्छा है भक्ति कर लो भाई, उससे अच्छा किसी, जो मैंने अभी इत्र वाला दिया आपको, गुलाब के इत्र वाला, वो कर लो ना सुबह उठ के, सबसे बेस्ट है। कपड़े अच्छे पहनो, आप लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते हो, बट अपने आप को नीट एंड क्लीन रखो, आप प्रेजेंटेबल रहो, अच्छे लगो, तो शुक्र आपका कैसे नहीं ठीक होगा। नीरज जी, ऐसे भी आप बात चल रही थी ना, अभी ग्रह की बात कर रहे थे, आपने कहा था कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो फेम दिलाता है, रातों रात करता है, रातों करोड़पति बनाता है। तो राहु क्या सच में रातों रात करोड़पति बना देता है? सर राहु एक ऐसा प्लेनेट है कि आपको आप रात को सोएंगे, सुबह आपकी रील्स वायरल हो जाएंगी, सुबह तक आप फेमस हो जाएंगे, पैसा ऐसा आएगा कि आपको समझेगा भी नहीं कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, बट उसको मेंटेन करके रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो स्टेबिलिटी नहीं लेके आता, अचानक आता है, अचानक जाता है, बट आता है तो बहुत आता है। तो नीरज जी, राहु कैसे प्रसन्न करें, उसकी रेमेडी बताएं आप। राहु, सर मैं एक कॉमन रेमेडी देता हूँ, जो लोग नहीं समझते हैं या समझते हैं मुझे नहीं पता, आप सिंपल गली के कुत्तों को फीड करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, केतु काल भैरव का वाहन के कुत्ता, ठीक है, और राहु, सबको बैलेंस हो जाएगा। अगर काला कुत्ता मिल गया तो शनि भी ओके। देखिए एक और रेमेडी दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया रेमेडी है, सस्ती बढ़िया टिकाऊ, ठीक है। आप कुछ मत करिए, 10 रुपये का नील लेके आइए, जो कपड़े धोने के बाद यूज़ करते हैं ना ब्लू कलर का, उसको लेके आइए, हफ्ते में एक बार संडे को आप फ्री होते हैं, फ्लश में डालिए, टॉयलेट में डालिए और फ्लश कर दीजिए, ठीक है। इससे इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। पैसा कहाँ कहाँ से आएगा समझेगा नहीं आपको। राहु की इतनी बढ़िया रेमेडी हो जाएगी। और जो शेयर मार्केट में करते हैं वो ये रेमेडी मैं बोलता हूँ डेली कर ले, एक दिन छोड़ के कर ले, बट करें, बहुत फ़ायदा होता है उसमें। नीरज जी, जैसे हमने अभी बात करी, शुक्र की बात करी, राहु की बात कर ली, नीरज जी एक ग्रह आता है हमारे दिमाग में, शनि। जब शनि की बात करते हैं ना तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं शनि बहुत मेहनत कराता है, शनि इतनी मेहनत में फल नहीं देता। तो आपके हिसाब से क्या है कि शनि ऐसा क्या करें कि शनि प्रसन्न हो और मेहनत कम करनी पड़े और फल ज़्यादा मिले? सर देखिए, शनि को पहले तो उनकी नेचर समझनी पड़ेगी आपको। शनि क्या सोचते हैं, वो क्या है? शनि देवता है न्याय के देवता है, ठीक है, वो न्याय करते हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि अगर मैं 7.5 किसी को लगी या ढैया लग गया तो उसके बीच में वो आदमी कैसे पैसा जनरेट करे। डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ, किसका 7.5 लगा है या ढैया लगा है तो बिल्कुल मत डरिए। अभी 29 को मीन राशि में गोचर किया तो लोग डरे हुए हैं,
ठीक है, बहुत लोगों ने डरा दिया था ऐसा होगा वैसा होगा। मैं बोलता हूँ भाई डरो मत, उनका उपाय कर लो ना। आपको अगर घबराहट हो रही है तो उनकी रेमेडीज कर लो। देखिए शनि देवता क्या बोलते हैं कि तुम पसीना निकालो, तुम मेहनत करो, तो मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। तुम लेजी हो गए, तुम काम नहीं करोगे, घर बैठे रहोगे, तो शनि देवता फिर तो भाई तकलीफ देंगे। शनि देवता ये बोलते हैं कि तुम निकलो घर से, ठीक है। इसका बेस्ट होता है कि आपके जो लेबर है, जो आपके पास काम करते हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, आप उनको हेल्प करो, उनको सपोर्ट दो, उनको खाना खिला सकते हो खाना खिलाओ, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली हेल्प करो, जो भी आप कर सकते हो उनका करो, ठीक है। जो हाउसकीपिंग में लगे होते हैं उनको आप हेल्प करो, ठीक है। ये तो करते ही करते हैं, ठीक है। एक और रेमेडी देता हूँ, अगर जिसका ढैया या 37.5 स्टार्ट हो गया ना सर, वो जिम ज्वाइन कर ले। ठीक है। जिम तो आपको समझ में आ गया, पूरा लोहा होता है, पसीना निकालना है, मेहनत करके आना है, तो शनि खुश। सुबह 1 घंटा लगा के आ जाए, शनि ओके हो जाएगा। और शनि देवता के ही टाइम में अच्छी अच्छी पोस्टें मिलती हैं लोगों को, अच्छी अच्छी जगह पे बैठ के राज करने का योग मिलता है। अभी बहुत से हमारे नेता हैं जो शनि के पीरियड में ही सब बने हैं, ठीक है। तो वो बनते हैं, शनि बनाता भी बहुत है, और कर्मा अच्छा होना चाहिए तभी। अब मेहनत करिए बस, शनि मेहनत मांगता है। जो भी सुन रहा है, जिसके पास भी हमारा ये आवाज़ जा रही है, जिसके कानों में जा रही है, ये शनि की रेमेडी आप करिए, इसमें आपको बहुत बढ़िया, इसके ऊपर रेमेडी नहीं है शनि की जो मैं देने जा रहा हूँ। मैं मेरी आदत है सर, मैं घुमाऊंगा नहीं सामने वाले को, मैं सीधा रेमेडी दूंगा, तगड़ी दूंगा, ऐसी दूंगा कि एक बार कर लिया तो आपके दिन फिर जाएंगे, चेंज होगी लाइफ। आप समझ में नहीं है कैसे होगी, वो होगी, 100% होगी। ये रेमेडी नोट कर लेना भाई, छाया दान शनि देवता का कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर बताता हूं, समझ लेना इस चीज को। आपको थोड़ा देखिए सर, अगर आपको करोड़ों रुपया लाखों रुपया कमाना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ना लोहे की कटोरी लेके आइए, ठीक है, लोहे की सस्ती सी, एक साथ बल्क में ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। लोहे की कटोरी लीजिए, और शनिवार को तेल परचेज नहीं करना है मंदिर में जाके, ठीक है। माँ परचेज नहीं करनी है मंदिर में जाके। एक दिन पहले अपने घर से ही जो सरसों का बॉटल लेकर रखिए, उसमें से थोड़ा सा उसमें जाके डालिए। शनि देवता के पास रात को जाना है, सुबह का उपाय नहीं होता शनि देवता का। जाइए, कटोरी में अपना फेस देखिए, चेहरा देखिए, और सिंपल साइड पे रख के आ जाइए, कटोरी समेत छोड़ के आ जाइए। दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द सैटर्न, इससे बड़ी रेमेडी नहीं है। छाया दान सबसे महान है शनि देवता के लिए। छाया उनकी मदर थी, ठीक है। छाया हम इसके लिए दान करवाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा शनि खराब होता है वो छाया दान करे, इससे इतना लाभ मिलेगा कि जिसका हिसाब ही नहीं है। और नीरज जी, जैसे कि मुझे नहीं पता कि मेरा शनि अच्छा है बुरा है, तो वो भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। हाँ देखिए, बट ये है, एक चीज़ समझिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, शनि देवता की जहाँ पे मूर्त है, जहाँ पे उनका है, उनके सामने मत जाइए, ठीक है। आप साइड से जाइए। कैसे कोर्ट में हम जाते हैं ना सर, जो कचहरियों वगैरह में, तो जज के सामने जाके खड़े नहीं होते, साइड पे खड़े होना पड़ता है, राइट। तो वो जज है। और जिसका सर शनि मजबूत है वही जज बनता है, ये भी बता देता हूँ साथ में आपको। अच्छा वकील और अच्छा जज, इसके लिए काला कोट दिया गया उनको, शनि बनाता है उनको, न्याय करने वाला, इसके लिए बेस्ट है। नीरज जी, जैसे देखा जा रहा है ना कि लास्ट ईयर शनि का साल था, ये मंगल का साल है, राइट। लास्ट ईयर बहुत लोग पिटे हैं, बड़े बड़े बैंक करप्ट हो गए, मार्केट तो क्रैश हो रखी है, बड़ी बड़ी कंपनियां बैंक करप्ट हो रखी है, पर अंबानी अदानी ये डे बाय डे बढ़े जा रहे हैं। ये डे बाय डे इनके स्टॉक्स बढ़े जा रहे हैं, सब चीज बढ़ी जा रही है। राइट। ये ऐसी क्या रेमेडी, ऐसी क्या पूजा करते हैं कि भाई यही फल रहे हैं, बाकी तो पिटे जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है सर आपकी। आपसे जानना चाहूंगा कि ये ऐसा क्या करते हैं कि हम भी नॉर्मल इंसान भी कुछ तो करें। एक चीज तो क्लियर है, जो ये करते हैं वो दुनिया को नहीं पता, ये तो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मगर ये वो सब कर लेते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता।
अभी इनके उधर एक शादी हुई, ठीक है, वहाँ पे हर महापुरुष पहुंचा, वहाँ पे जो भी चीज़ हुआ वो प्रॉपर लेडी साड़ी में थी, ठीक है, प्रॉपर ड्रेसअप थी, प्रॉपर पाठ पूजा के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ, सब विधि विधान के साथ हुआ, ठीक है। तो आप ये सोचिए फिर इनको नज़र कैसे लगेगी, ठीक है। अभी होता क्या है, जब भी ये लोग जो अर्न करते हैं या ये लोग जो स्टेबिलिटी है, अभी एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ और पूछता हूँ, काफ़ी लोग ऐसे जो बैंक करप्ट होके इंडिया छोड़ के भी गए, ठीक है, उनमें और इनमें एक ही बड़ा रीज़न है कि उनके पीछे कोई पावर नहीं खड़ी रही थी, उनका ध्यान भक्ति में नहीं था, इनका है इसके लिए वो रुके। दिस इज अ मेजर डिफरेंस कि जो लाइफ है वो समझते हैं कि सिंपल लाइफ भगवान के साथ ही चलेगी, उसके बगैर हटेगा तो मैं बोलता हूँ 50,000 करोड़ की भी हो, 100,000 करोड़ की भी हो, भगवान का सर से हाथ हटा तो गेम खत्म। बट वो पकड़ के रखते हैं। वो रेमेडी क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते सर। उनके 600 एम्प्लॉई हैं घर में, ठीक है, सब खुश हैं। क्यों? तो उनको वहीं से ना शनि हो गया ना उनका, लेबर को खुश रखेंगे, पाठ पूजा करवाएंगे, तो वो सब चीज़ करते हैं, वो फीड करते हैं। देखिए एक सिंपल सा बताता हूँ, कुत्तों की सेवा करिए, पक्षियों को, पशु पक्षियों को खाना दीजिए, कौवे को दीजिए, ठीक है, गाय की सेवा कर लीजिए, वो यही सब करते हैं, ये करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, आप चेक कर लेना। शाम को ना भले 5 मिनट के लिए घर की सब लाइट ऑन करके ऑफ कर देना, भले 5 मिनट के लिए करना। क्यों? कभी लक्ष्मी माता आएगी पता नहीं। अभी दिवाली में तो हम प्रॉपर दीपमाला करते हैं, बाकी दिन में हम नहीं लाइट बिल आएगा, लाइटें बंद कर दो। और भाई क्या बाकी 364 दिन लक्ष्मी माता नहीं आ सकती? आ सकते हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप अच्छी चीज कर रहे हैं, अच्छे संस्कार है, अच्छी पाठ पूजा कर रहे हैं, तो वो एंट्री मारने के लिए फिर लाइट तो जलानी पड़ेगी ना आपको। सिर्फ 5 मिनट, 2 मिनट, मैं ये नहीं बोलता पूरा रात चला के रखो, 5 मिनट सब लाइट ऑन करो, बाद में ऑफ कर दो, बट करो, रूटीन में करो। इससे भी आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। नीरज जी जैसे अभी बात कर रहे थे, पैसों की बात कर रहे थे, तो आपने बीच में आपने ना जिक्र किया था नज़र का। नीरज जी नज़र सच में होती है और सच में बर्बाद कर देती है इंसान को क्या? सर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नज़र दोष इतनी भयंकर है, इतनी खतरनाक है कि आज की जनरेशन नहीं समझ पा रही है, ठीक है। मेरे मदर बोलते थे कि नज़र ऐसी चीज़ होती है जो एक्चुअल में पत्थर के 2 हिस्से कर देती है, ठीक है, इंसान की तो औकात ही क्या है। अभी देखिए कभी आपने देखा होगा कोई इंसान एकदम तरक्की करता करता रुक जाता है, ठीक है, वो और कुछ नहीं है, नज़र दोष। तो नीरज जी आज मैं अपने पॉडकास्ट पर आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा उपाय बताएं जिससे हम हर इंसान अपनी और अपने घर की रक्षा कर सके। मैंने बहुत जगह दी है, बहुत लोगों को करवाई है, बट मैं ना इससे पहले मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। मेरी 2 क्लाइंट ऐसे हैं जो लास्ट 6-7 साल से ये डेली रेमेडी कर रहे हैं, डेली। मैं खुद हैरान हूँ, क्यों? मैंने उनको बोला स्टॉप कर दो, बोलते नहीं हमारा अच्छा चल रहा, मैं कंटिन्यू रखेंगे। तो उसमें मैं उनको रोक भी नहीं पाया। करना क्या है, भीमसेनी कपूर लीजिए, देसी कपूर, उस पर रखिए 2 लौंग, ठीक है, बहुत सामग्री रखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लौंग रखिए, पूरे घर में घुमाइए और दरवाजे पे रख दीजिए जला के। डेली करिए, कर सकते हैं तो उससे आपके घर की नेगेटिविटी निकल जाएगी, पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है। अगर किसी का नज़र दोष है या किसी का सर भारी होता है, किसी का सपोज गिरी हेडेक हो जाता है घर पे, उसको लगता है कि यार मेरे ऊपर कुछ तो है, ठीक है, तो उस पर सर पे 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमा के नीचे रख के जला दीजिए उसको, ठीक है। सिर्फ उसके लिए कपूर रखा, ऊपर 2 लौंग रखे फूल वाले, घुमाया और जला दिया, उससे बहुत बढ़िया नज़र दोष निकल जाता है। चलिए नीरज जी बहुत अच्छा बताया आपने इसके अंदर। चलिए हम भी करें, सभी सब करें, मैं भी कुछ लोगों से कहूँगा कि ऐसा करें, बहुत सिंपल उपाय है। अच्छा नीरज जी एक चीज़ अभी हम बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में आ रहा था, नीरज जी कई बार देखा गया है कि ना हम किसी की ज़रूरत के वक्त काम आते हैं, उसे उधार देते हैं,
फिर वो पैसे नहीं मिलते। खासकर बिजनेसमैन के साथ बहुत होता है ये, बहुत हो रहा है कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा, आपने अपनी सर्विस दे दी और पेमेंट नहीं मिल रही, 2-2 महीने से भटक रहे हैं, और जो उधार दे रहे हैं, जिन्हें दिया, अपना पैसा ही उधार की तरह मांगना पड़ रहा है उनसे, और वो लोग बोलते हैं कि कल आना, परसों आना। तो उधार का पैसा, जो उसका सिंपल वर्ड्स में, कि जिसका उधार का पैसा फंसा हो और निकल ना रहा हो, तो ऐसा क्या करें कि पैसा आपको वापस मिल जाए? मैंने काफ़ी केसेस इसे हैंडल किए, बट उस केस में ना सर, सामने वाले के पास अगर जेन्युइनली पैसा नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, ये आप समझ के चलिए। अगर ये रेमेडी करेंगे और पैसा है तो वो आपको दे के जाएगा, ये तो कंफर्म है। अगर उसके पास है, वो जानबूझ के नहीं दे रहा, बट आपका ये रेमेडी करने के बाद 2-3 चीज़ें इसमें एक साथ करनी पड़ेंगी, एक से नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आपको इसके लिए एक पेपर पे लिख के कि ये आदमी से मुझे इतना पैसा लेना है और मिल रहा है, धीरे धीरे स्टार्ट करें, उसको एक चिट बनाइए और इसको आप वेस्ट में कहीं पे चिपका दीजिए, अपने घर के वेस्ट में, ठीक है। और उस पर दीजिए केसर का एक जल लेके उसमें थोड़ा केसर डाल के चीटा देने दीजिए उसको थोड़ा सा जी। सिंपल। वेस्ट क्या होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का, ठीक है, हमारी ये इच्छा है ये पूरी हो जाए। और इसके साथ ही एक और रेमेडी दे देता हूँ आपको। जिसके पास सपोज कीजिए घर बनाना है, ठीक है, घर नहीं बन रहा है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी का प्लान करना है, तो उसके पास पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, वो क्या करें, एक गोलक लेके आए मिट्टी की, वहाँ पे लिखे उसके ऊपर कि ये मेरा टारगेट है या ये मैं अचीव कर रहा हूँ, ठीक है। वो वहाँ पे रख के रोज का 1-2 रुपया उसमें डालना स्टार्ट कर दें। कहाँ पे रख के? वेस्ट में। और साथ में ना कुबेर देवता की एक फोटो आती है, वो स्टक कर दीजिए, लगा दीजिए, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और ये गुल्लक कहीं भी रख सकते हैं वेस्ट में, मतलब वेस्ट में कहीं भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी देख सकता है आके? यस यस, या छुपा के कोई रखना इशू चाहिए नहीं, इसको? नहीं खुले में रखो। ठीक है। नीरज जी, जैसे अभी आप गुल्लक की बात कर रहे थे, कुबेर देवता की बात कर रहे थे, वास्तु की आपने एक टिप दी बड़ी अच्छी सी। तो नीरज जी, धन को आकर्षित करने के लिए घर में वास्तुशास्त्र क्या नियम अपनाने चाहिए? देखिए, वास्तु का ऐसा मैटर है कि उसके लिए आपको एक्सपर्ट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 45 देवताज हैं, उसके बाद कलर थेरेपीज हैं, कहाँ पे क्या सामान होना चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। हम कोई रेमेडी बता दें, वो नहीं कर पाए या नहीं समझ पाए, ब्रह्म स्थान नहीं निकाल पाए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए ना बेस्ट रेमेडी देता हूँ। एक तो जो आपका घर का एंट्रेंस है, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है, बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उस पर कोई भी जैसा कभी कुछ चिपका दिया, स्टिक कर दिया, वो कुछ नहीं, सब निकाल दीजिए, ठीक है। उसको साफ रखिए, बड़ा रखिए, क्लीन रखिए। दूसरा, आपने ना कभी देखा होगा कि जो नेट पे सर्च कर लेना, जो बड़े लोगों के घर है ना, वो एकदम खाली होते हैं, ठीक है। और बेचारा जो मिडिल क्लास है, उसके घर में हर चीज मिलेगी आपको, जगह जगह पे रखना है। यस। उसमें बेचारा शोकेस भी ला के रखेगा कि मैं अमीर दिखूं, मेरे को लगे कि लोगों को लगे कि हाँ इसके पास कुछ है, बट नहीं। घर को जितना लाइट रखेंगे, जो सामान 6 महीने से आपने यूज नहीं किया और आगे 3 महीने नहीं यूज करने वाले, सिंपल उसको निकाल दो घर से पहले। वो आपको स्टक करिए, आपकी मनी ही स्टक करिए और कुछ नहीं करी वो आपकी पैसा जहां से जनरेट होना वो रोक रही है, वो सब निकालो। किचन में है, बेडरूम में है, बॉक्सेस भरे पड़े रहते हैं, ठीक है, बेडरूम बेड्स के बॉक्स सब पूरा भरे होंगे लोगों के, बट वो यूज़ नहीं है। हाँ कभी होगा शादी वादी तो निकालेंगे, अरे भाई तब तक तुम्हारा कितना लाखों का नुकसान हो गया, आपको पता ही नहीं है। आप घर में तस्वीरें, ठीक है, कम से कम लगाओ, कम से कम। उसके बाद आप जो मिरर है वो एक जगह लगाओ, ठीक है। घर को लाइट करो। हैवीनेस जहाँ होगा वहाँ पे स्ट्रेस, आपस में झगड़े, ठीक है, वो सब बढ़ेंगे, तो पैसा कैसे आएगा? जिस घर में झगड़ा बढ़ेगा उस घर में लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी माता आएगी, सुनेंगी ये तो झगड़ा करते रहते, मैं निकलूँ, तो माँ नहीं आएगी वहाँ पे। इसके लिए घर में शांति रखिए, पीस रखिए, लाइट रखिए, घर को ऑफ वाइट कलर करवा दीजिए पूरे घर में। आपको मैं कुछ नहीं बोला हूँ कि कुछ और एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा, ऑफ वाइट कलर जब भी हो पूरा घर को करा दीजिए, वो आपका वास्तु दोष आधे से ज़्यादा खत्म कर देगा।
तो इससे पैसा आपके जनरेट होगा, पैसा रुकना स्टार्ट हो जाएगा। नीरज जी, जैसे अभी बात कर रहे थे, वास्तु की बात कर रहे थे, हाँ जी। नीरज जी, हमें तिजोरी में ऐसे क्या चीज रखनी चाहिए जिससे हमारी जो पैसा है, धन है, वो टिके? लक्ष्मी चंचल होती है, आती जाती रहती है, कि हमारी लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी माता, वो घर में ही बैठ जाए। तिजोरी का आपने पूछा, मैं आपको एक बहुत बढ़िया रेमेडी देता हूँ, ठीक है, और ये कर लिया, सब कर ले सकते हैं, कोई बड़ा खर्चा नहीं है इसमें, और आसान सी रेमेडी है। क्या करें, एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें डालिए 5 गोमती चक्र, ठीक है, और उसमें डालिए 5 पीली कौड़ी, ठीक है, और उसमें रखिए साथ में एलम, जो फिटकड़ी बोलते हैं ना सर, वो छोटा सा एक पीस, वो खत्म हो जाएगा, बट उसको आप वापस डाल सकते हैं। ये बांध के आप तिजोरी में रख दीजिए, सिंपल, पैसा रुकेगा भी और आएगा भी, ठीक है, नहीं तो तिजोरी कभी खाली नहीं होगी आपकी, ये गारंटी है। और ये कभी भी कर सकते हैं? कभी भी करो सर, मैं कोई भी रेमेडी देता हूँ ना, मैं उसमें आदमी को बाउंड नहीं करता हूँ। सिर्फ राहु कालम का थोड़ा परहेज करिए, बाकी आप शनि महाराज की रात को करिए, बाकी सारा दिन में कोई भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है, उससे आपको 100% लाभ होगा ही होगा। गोमती चक्कर रखने से आपके घर की हेल्थ भी ओके रहेगी। देखिए क्या होता है, आदमी पैसे के पीछे तो भागता है, ठीक है, बट उसके पीछे ध्यान नहीं देता कि बीमारी ना आ जाए, हेल्थ ना खराब हो जाए। अगर आपने लाखों रुपए जमा भी कर लिए, बीमारी घर में घुस गई तो खत्म कर देगी, ठीक है। तो सबसे पहले रोग के रहना भी जरूरी है, आपकी हेल्थ वेल्थ दोनों साथ में चलनी चाहिए। इसके लिए गोमती चक्कर वो आपका काम करेगा। और जिसका एक बहुत सीक्रेट रेमेडी दे रहा हूँ, बहुत सीक्रेट, ये मैं ज़्यादा रिवील नहीं की, आज तक कभी किसी को नहीं दी, जो मेरे पास पर्सनली वो आते हैं मैं खाली उनको ही देता हूँ, ठीक है। ये है, आपका कहीं काम नहीं बन रहे, कहीं भी आप जा रहे हैं तो सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप क्या करिए, साइकिल में ना गोलियां पड़ती हैं लोहे की, वो ले लीजिए, ठीक है, किसी भी साइकिल वाले से। एक तो पेंडल में पड़ती है वो वाली, के टायर में आती है जो? नहीं, वो पेंडल में पड़ती पेंडल में है, पड़ती हाँ, है, जिस ठीक पे है। ग्रीस लगाते हैं वो ठीक है, घूमती ठीक है, हैं हाँ गोल जी, गोल, हाँ जी। वो वाली गोलियां ले लीजिए, ठीक है, उसको करिए रेड पेंट, और वो रख लीजिए अपने पर्स में या बैग में, 5 6 7 8 जो रखनी रखिए, ठीक है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप कहीं काम के लिए जा रहे हैं, काम बनेगा, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी तरह का हो आपको सक्सेस दिलाएगा। इवन किसी का कोर्ट केस चल रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में जाना है, वहां पे भी हेल्प करेगा। कोर्ट के लिए एक और रेमेडी दे देता हूँ सर, कोर्ट में अगर किसी का कोर्ट केस चला और जेन्युइन है, पहले ये बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि आप ने कुछ गलत किया और फिर ये रेमेडी करे हो तो आप बोलो कि मेरा फायदा हो, नहीं होगा। अगर आप सही है तो ये रेमेडी आप करिए, 20 रुपए की रेमेडी है, महंगी रेमेडी नहीं है, बहुत बढ़िया रेमेडी है सर, बहुत लोगों को आराम आया है। क्या करना है, एक 20 रुपए की ना ब्लैक कलर की कोक लेनी है, कोक ले लीजिए, थम्सअप ले लीजिए, उसको जाइए कोर्ट के टॉयलेट में लेके जाइए, वहीं से बाय करिए, कोर्ट में लेके जाइए, खोलिए, फ्लश कर दीजिए, ढक्कन एक साइड में, बोतल एक साइड में, फेंक के आ जाइए, आपका कोर्ट केस निकल जाएगा 100%। आप देखोगे कि जो 2 साल 5 साल 10 साल लगने थे वो 1 साल में काम हो गया आपका। ये आप जब भी डेट हो तभी भी करिए, बहुत फायदा हुआ है, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को हुआ है। चलिए, अच्छी बात है, आपने बताया ये, जिनका जो बेचारे फंसे पड़े हुए हैं उनका अच्छा हो जाए। अच्छा नीरज जी, अभी हम बात कर रहे थे ना, पैसों की बात कर रहे थे, नीरज जी दिमाग में एक बता दिया, जैसे आज महंगाई का ज़माना चल रहा है, क्रेडिट कार्ड्स चल रहे हैं, पर क्रेडिट कार्ड के बिल्स ना इंसान को ना कहाँ वो दबा देते पता नहीं चलता। लोग फ़ोन तक आज क्रेडिट कार्ड्स पे ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, फाइनेंस करवा रहे हैं, पर वो बिल्स फाइनेंस कहाँ पे, लोन से उन पे हावी जाते हैं। ओके। तो नीरज जी, कोई ऐसी रेमेडी हो जिससे जो लोन चुकाना चाह रहा है, पर वो ये बात आती है कि लक्ष्मी रुक नहीं रही है, पर वो लोन चुका नहीं पा रहा। मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ, मैंने बहुत लोगों को करवाई है, टेस्टेड है, बट ये है कि करिए, ऐसा नहीं कि सुन के साइड पे एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा मत करिए। ये एक बार तो अजमा लीजिएगा, ठीक है, जो मैं रेमेडीज दे रहा हूँ एक बार तो अजमाइए, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दिए फ़र्क नहीं पड़ा, मैं मान लूँगा, हो ही नहीं सकता कि फ़र्क नहीं पड़े। 100% आपको आराम आएगा, 100%। इस रेमेडी का परसेंटेज अगर किसी चीज़ का निकालें, रेशो 100 में से 110 निकलेगा, मैं गारंटेड हूँ,
मैंने बहुत आजमाई है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लाइबिलिटी है, लोन है, राइट। ठीक है। लोग समझते नहीं, कार्ड लेके बड़ा खुश होते नहीं, वो आपके सर पे कर्जा ही है। अभी कर्जे को निपटाएं कैसे? देखिए किसी का कोई ग्रह खराब होगा, किसी का कुछ अच्छा होगा, किसी का कुछ भी हो सकता है ना, बट हम उनको कॉमन रेमेडी देनी है कि सब लोग करो तो फायदा होगा, ऐसी रेमेडी देंगे ना सर। आप जाइए खाटू श्याम जी, ठीक है, हारे का सहारा कौन? खाटू श्याम। उनको वासुदेव जी ने, कृष्ण जी ने वरदान दिया था, कलयुग में मैं जो लिख दिया तू बदलने की ताकत रखता है, ठीक है। तो वहां पे जाके देखिए, अभी मेरे को आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा था, कैब वाला ड्राइवर मिला, ठीक है, तो उसने मुझे पहचान लिया कि जानकार आदमी है, तो मेरे को बोला सर कुछ बता के जाइए। मैं बोला क्या हुआ? बोलता कर्जा हो गया बहुत। मैं बोला एक काम कर, जा बेटा खाटू श्याम हो गया। बोलता मैं 1 तारीख को ही होके आया हूँ। मैं बोला नहीं, दोबारा जा, दोबारा जा, करना क्या है वो बता रहा हूँ। जाके वहां पे अर्जी लगा के आनी है कि मेरा कर्जा 3 महीने का खाटू श्याम जी को बाउंड करके आओ, 3 महीने में पटा दो। बोलता ये क्या बात हुई? मैं बात ये हुई, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक मांगेगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं। जा मांग के आ, 100% मिलेगा। विश्वास के साथ मांगो, मिलेगा, मिलता है, ठीक है। बाकी मैं किसी को उज्जैन भेज सकता हूँ, किसी को वहाँ पे भेज सकता हूँ, वैष्णो देवी भेज सकता हूँ, मैं किसी को चिंतपूर्णी भेज सकता हूँ। मैं खुद माँ बंगलामुखी के इधर जाता हूँ, हर 3 महीने में मेरा हवन होता है, ठीक है, वहाँ पे मैं वहाँ भेज सकता हूँ। बट कॉमन रेमेडी देनी है, कर्जा पिटाना है तो चले जाइए खाटू श्याम जी का, 100% निपटेगा आपका। और 3 महीने का टाइम लिया है सर, चौथा महीना नहीं देखेंगे, सर पे कर्जा होगा ही नहीं सर। 3 महीने में 10-10, 12-12 लाख कर्जा निपटा है। मेरे पास एक क्लाइंट आए, ठीक है, उन्होंने मेरे से वास्तु भी करवाया घर का, ठीक है, और उनके ऊपर 25 लाख का लायबिलिटी था। बट मैंने उनका वास्तु भी किया, कुंडली भी चेक करी, बट मैंने उनको खाटू श्याम जी भी भेजा, ठीक है, क्या वहाँ पे होके आइए। वो गए, वहाँ पे होके आए। सर यू कांट बिलीव, मेरे लिए भी शॉकिंग था कि 6 महीने में उसने बंदे ने 25 लाख का कर्जा निपटा दिया। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है उसका, ठीक है, उस बंदे ने 25 लाख निपटा दिया, पूरा कर्जा नील कर दिया। कहाँ से पैसा आया, क्या हुआ, वो खाटू श्याम जी जाने, वो जाने। ही गिव मी अ फीडबैक कि सर मेरा निपट गया। मैं तो सच्ची बता रहा हूँ सर, मेरा उसके बाद इतना भरोसा बढ़ गया कि मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ भाई ये रेमेडी कर लो, कामयाब हो जाओगे, बहुत बढ़िया होगा। चलिए नीरज जी, बहुत अच्छा बताया कि वही बात है कि हारेगा सहारा खाटू श्याम हमारा। चलिए बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। नीरज जी Thank you, आपने sir. काफ़ी सारे अच्छे से उपाय बताए, और सबसे बड़ी बात बताई कि आपने कि भगवान को पकड़ ले, भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भगवान की नहीं है। आराधना करते रहें। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं जितने हैं, बड़े बड़े जी, हम उनकी पैसा देखते हैं पर उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना नहीं देखते। अगर हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहें तो आप प्लीज़। देखिए मैं लास्ट में आपके माध्यम से, पॉडकास्ट से, कि एक ही चीज़ का मैसेज दूंगा आपको कि जो इंसान के पास कुछ भी नहीं है वो किसी भगवान को पकड़ ले, किसी भी एनर्जी को पकड़ ले। मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, हर रिलीजन में पावर है, हर रिलीजन में पावर है। उसमें ही जाके आप अपने गुरु घर में जाइए, अपने दरगाह में जाइए, जहाँ दिल करते जाइए, आपको सक्सेस मिलेगी। मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के पास चले जाइए। मेरा देखिए, मैं आपको अपना बता के जाता हूँ, रिवील कर देता हूँ, मैं भोलेनाथ का बेटा हूँ, ठीक है, वो मानते कि नहीं मानते वो बात अलग है। काल भैरव के इधर जाता हूँ, माँ बंगलामुखी के पास जाके हवन करता हूँ, ठीक है। और मेरा माँ बंगलामुखी ने और काल भैरव बाबा ने इतने काम निकाले हैं, नज़र दोष हो, किया कराया हो, किसी का कुछ भी हो, फटाफट क्लियर हुए हैं। कोर्ट केस होगा, किसी का अगर कोर्ट केस है, माँ बंगलामुखी की शरण में चले रहो, कामयाब हो जाओगे, अजमाया हुआ है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।